ऑलरेडी हम लोग ने एंग्लो मराठा वॉर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोग ने ईयर याद किया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था। एंड सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में हुई थी। ईयर के साथ 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 गवर्नर जनरल कौन थे। अब जो बचा हुआ पार्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आता है, वो है ढांचा क्या था, मीन्स मराठा कन्फेडरेंसी। और मराठा कन्फेडरेंसी में जो जो शासक थे उन लोगों ने कौन कौन सी ट्रीटी साइन की थी, ये भी एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। जैसे सिंधिया ने कौन सी ट्रीटी साइन की थी, होलकर ने कौन सी की थी, भोसले ने कब सब्सिडी अलायंस ज्वाइन किया था। तो इसको हम कवर करने के बाद एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सीधे चलते हैं अपनी ट्रिक पे। तो ट्रिक पे जाने से पहले हम देखेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। अब हम देखते हैं मराठा कन्फेडरेंसी का स्ट्रक्चर कैसा था, मीन्स शासन करने की प्रणाली क्या थी। तो देखो, सुप्रीम हेड जो था मराठा में वो थे पेशवा, जिनका शासन कहाँ पे था, जिनका शासन था पुणे में, और जिनको सुप्रीम हेड कहा जाता था। जैसे इंडिया में पीएम है और स्टेटों में बांटा हुआ, हर स्टेट में लगभग सीएम होते हैं। तो मीन्स ऐसी मराठा का भी स्ट्रक्चर था कि पुणे में जो था वो मेन हेड था, जिसको पेशवा कहते थे, वो सुप्रीम हेड होता था। और छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया गया था, जैसे इंदौर, नागपुर, ग्वालियर एंड बड़ौदा में। इंदौर में जिसका शासन था उनको वो थे होलकर डायनेस्टी, नागपुर में घोसले थे, ग्वालियर में सिंधिया थे एंड बड़ौदा में गायकवाड़ थे। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, एक तरफ दे देगा इंदौर, नागपुर, ग्वालियर एंड बड़ौदा, और दूसरी तरफ दे देगा घोसले, होलकर, सिंधिया एंड गायकवाड़, और ये तुमको मैच द फॉलोइंग मैच करने के लिए दे देगा। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसे भी याद करना इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं अपनी ट्रिक पे। तो अभी हमने क्या देखा कि मराठा का परिसंघ का ढांचा क्या है। तो सुप्रीम हेड जो था उसको बोलते थे पेशवा, जो कि पुणे में शासन करता था, और 4 पिलर उसके अंडर में वर्क करते थे। क्या कौन कौन 4 पिलर थे? तो 4 पिलर थे, एक ग्वालियर में, दूसरा इंदौर में, तीसरा नागपुर में एंड चौथा बड़ौदा में। ग्वालियर में जिनका शासन था वो थे सिंधिया डायनेस्टी, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले एंड बड़ौदा में गायकवाड़। अब चलो चलते हैं सीधे सीधे 4 पिलर पे कि ग्वालियर में। तो सबसे पहले देखते हैं ग्वालियर को। ग्वालियर में सिंधिया का शासन था और रूलर कौन थे? तो दौलत राव सिंधिया। ट्रीटी कौन सी साइन की थी? तो ट्रीटी इन लोग ने साइन की थी सुरजी अंजन गांव की ट्रीटी, जो कि 1803 में ज्वाइन की थी। जो कि हम लोग ने ये 1803 में, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 में 5 तक चली थी। मीन्स ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की बात हो रही है। क्लियर इतनी बात? जिन लोग ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके उसको देखे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ट्रीटी किस वॉर में हुई थी। तो अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, ग्वालियर में किसका शासन था? तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ग्वालियर में सिंधिया का शासन था। रूलर कौन थे? दौलत राव सिंधिया थे। एंड ट्रीटी कौन सी साइन की थी? तो ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव, जिसमें इन लोग ने सब्सिडी अलायंस ब्रिटिश का मान लिया था और एक तरह से पूरी तरह से नियंत्रण दे दिया था ब्रिटिश को। तो अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक सिंपल सी है, सीधा ग्वाला, दौलत और सुर वाला। क्या कहा? सीधा ग्वाला, दौलत और सुर वाला। सीधा से क्या हो गया? तो सीधा से हो गया सिंधिया। ग्वाला से क्या हो गया? तो ग्वाला से हो गया ग्वालियर। दौलत से क्या हो गया? तो दौलत राव सिंधिया हो गए जो शासक थे। और सुर वाला, सुर से क्या हुआ? तो सुर से हो गया सुरजी अंजन गांव की ट्रीटी। मीन्स सीधा ग्वाला, दौलत और सुर वाले से हमने ये समझ लिया कि ग्वालियर में शासन किसका था? सिंधिया का था। कौन था रूलर? दौलत राव सिंधिया थे। एंड ट्रीटी कौन सी साइन की थी? तो ट्रीटी थी सुरजी अंजन गांव की संधि, जो कि 1803 में ज्वाइन की थी, और इन लोग ने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था हारने के बाद। क्लियर इतनी बात? अब चलो सेकंड पिलर पे हम चलते हैं। तो सेकंड पिलर क्या था? तो इंदौर में। तो इंदौर में किसका शासन था? इंदौर में शासन था होलकर का। रूलर कौन था? तो यशवंत राव होलकर रूलर थे। एंड ट्रीटी कौन सी साइन की थी? तो ट्रीटी ऑफ राजघाट ज्वाइन की थी, जो 1805 में थी। मीन्स 1803 से 1805 सेकंड एंग्लो मराठा वॉर चला था। मीन्स ये भी बात सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की हो रही है। क्लियर इतनी बात? अब देखो, अब इन लोगों ने सब्सिडी अलायंस को नहीं माना था ट्रीटी ऑफ राजघाट में। मीन्स 1805 में जो ट्रीटी हुई थी उसमें इन लोगों ने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट? क्योंकि होलकर जो थे वो सबसे पावरफुल थे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं पहले। तो होल इन डोर ट्रिक हमने बनाई है, जो कि एक मूवी है, और हम याद रखेंगे यशराज की मस्त मूवी है। होल इन डोर एक मूवी का नाम है, जो प्रोडक्शन है किसका? यशराज का, और ये एक बढ़िया मूवी है, मीन्स मस्त मूवी हम कह सकते हैं। अब देखो इसको हम तोड़ते हैं। तो होल से क्या हो गया? तो होल से हो गया
होलकर। इंदौर से क्या हो गया, तो इंदौर से हो गया इंदौर। इंदौर मीन्स होलकर का शासन कहाँ था, तो इंदौर में था। यश राज की मूवी है, कौन सी मूवी है, तो मस्त मूवी है। यश से हो गया यशवंत राव होलकर शासन थे। राज से हो गया तो राजघाट की संधि की थी इन लोग ने ब्रिटिश के साथ। अब देखो मस्त मूवी से क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने सब्सिडी अलायंस ज्वाइन नहीं किया था, बट 1818 में मंदसौर की संधि में जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में हुई थी, आखिरी संधि मंदसौर की संधि थी, इसमें इन लोगों ने सब्सिडी अलायंस ज्वाइन कर लिया था। क्यों कर लिया था, तो देखो यशवंत राव होलकर जो थे उनकी डेथ हो गई थी 1811 में, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की जो संधि हुई थी मंदसौर की, वो 1818 में हुई थी। मीन्स ये जो थे वो राजघाट की संधि में तो थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण से इनका निधन हो गया था। तो अब इनकी जगह पे इनका लड़का आ गया था, जिनका नाम था मल्हौर राव होलकर। तो मल्हौर से हो गया, मस्त से हो गया मल्हौर राव होलकर, एंड मूवी के एम से हो गया मंदसौर की संधि। ठीक है, तो होल इंडोर से हमने क्या कहा, यशराज मस्त मूवी। तो होल इंडोर से होलकर का शासन इंदौर में था। यश से हो गया यशवंत राव होलकर, जिन्होंने ट्रीटी साइन की थी राजघाट की संधि जो 1805 में हुई थी। मस्त मूवी से हो गया, मस्त से हो गया मल्हौर राव होलकर, जो कि यशवंत राव होलकर के लड़के थे। इन्होंने मूवी कैंप से हो गया मंदसौर की संधि ज्वाइन की थी। कब, तो 1818 में। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलो आगे चलते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने सब्सिडी अलायंस ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि यशवंत राव होलकर के डेथ के बाद जो इंदौर था, जो होलकर का साम्राज्य था, वो वीक हो गया था, और इनके लड़के जो थे वो बालिग नहीं थे। चलो आगे चलते हैं, नागपुर में चलते हैं। तो जो थर्ड पिलर था वो नागपुर में था, जहाँ के शासन थे भोसले। रूलर कौन था, तो राघोजी भोसले द्वितीय थे। और टीटी कौन सी साइन की थी इन लोग ने, तो टीटी ऑफ देवगांव। और इन लोग ने भी ब्रिटिश का सब्सिडी अलायंस ज्वाइन कर लिया था ट्रीटी ऑफ देवगांव में, जो कि 1803 में हुई थी, मीन्स सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हुई थी। अब याद कैसे रहेगा, तो देखो नाग जो होता है, एक ही नाग होता है जिसको कोबरा बोलते हैं। कोबरा नाग घोंसला बनाता है, बाकी कोई नाग नहीं बनाता। मीन्स हम कह सकते हैं कि नाग घोंसला बनाता है, ये बात सही है और फैक्चुअल भी है। तो मीन्स नाग घोंसला बनाता है, तो नाग से हम याद रखेंगे घोंसला। अब देखो, तो नाग से घोंसला हमको याद हो गया, तो नाग से हो गया नागपुर, एंड घोंसला से हो गया भोसले। मीन्स नागपुर में किसका शासन था, तो भोसले का था। और अगर कभी भी आ गया नागपुर में किसका शासन था, तो तुम कैसे याद रखोगे, नाग घोंसला बनाता है, तो घोंसले से हो गया भोसले, तो मीन्स नागपुर में भोसले का शासन था। अब देखो, नाग को हम कहते हैं, नाग देवता कहते हैं, जो कि शिव जी ही मानते हैं हम लोग, नाग जी को भी, नाग देवता को भी। क्लियर इतनी बात। एंड राघव का मीन्स क्या हुआ, तो राघव मीन्स हुआ रामचंद्र जी, राइट। तो मीन्स शिव जी और रामचंद्र जी एक ही हैं, शिव और राम एक है, कहते हैं सब भगवान एक है। मीन्स हम कह सकते हैं नागदेव एंड राघव देव दोनों एक ही हैं, और दोनों क्या हैं, देव हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। नाग ही जो हैं वहीं राघव हैं और वहीं देव हैं, इतनी बात तुमको याद रखनी है। तो नाग से हो गया नागपुर, राघव से हो गया राघवजी भोसले, देव से हो गया देवगांव की संधि। क्लियर है। अब जब भी नागपुर आएगा तो नाग से क्या याद रखोगे, घोसला, घोसले से हो गया भोसले, मीन्स नागपुर में भोसले का शासन था। एंड नाग से तुम याद रखोगे कि नाग जो है वहीं क्या है, राघव हैं, राघव हैं, मीन्स जो शिव जी हैं वहीं राम जी हैं, एंड दोनों को हम देव ही मानते हैं, क्योंकि सब भगवान एक होते हैं। तो मीन्स नाग से हो गया नागपुर, राघव से हो गया राघव जी भोसले, एंड देव से हो गया देवगांव की संधि। तो सिंपल सी ट्रिक से हमको याद हो गया कि नागपुर में शासन किसका था, ट्रीटी कौन सी साइन की थी, एंड कौन थे शासक। चलो अब फोर्थ पिलर पे चलते हैं। तो बड़ौदा, बड़ौदा में किसका शासन था, तो बड़ौदा में शासन था गायकवाड़ का। रूलर कौन थे, तो आनंद राव गायकवाड़। ट्रीटी संधि सब्सिडी अलायंस इन लोगों ने बहुत पहले ही ज्वाइन कर ली थी, इन लोगों ने बिना किसी युद्ध के ट्रीटी ब्रिटिश के साथ ज्वाइन कर ली थी। तो यहाँ पे कोई भी ट्रीटी नहीं हुई थी, तो बड़ौदा ने कोई ट्रीटी नहीं की थी। और शासक कौन था, आनंद राव गायकवाड़। ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल सी है, बड़ा गायक आनंद में। क्या कहा, बड़ा गायक आनंद में। देखो, बड़ा से बना बड़ौदा, गायक से बना गायकवाड़, आनंद में से बना आनंद राव गायकवाड़। क्लियर हो गई इतनी बात। मीन्स बड़ा गायक आनंद में, जब भी बड़ौदा है तुमको याद रखना बड़ा गायक है तो भाई आनंद में रहेगा ही, सिंपल सी बात है। बड़ा से हो गया बड़ौदा, बड़ौदा में शासन था गायकवाड़ का, एंड जो रूलर थे वो आनंद राव गायकवाड़ थे। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि कभी कभी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कौन पेशवा था, सेकंड में कौन था एंड थर्ड में कौन था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। तो इसको सिंपल वे में हम याद करते हैं। हमने पहले ही बताया था ट्रीटी वाले वीडियो में कि 1775 में कौन सी ट्रीटी हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक चला था? 1775 से 1782 तक। ईयर भी याद करा दिया था। तो अब तुम बताओ कि 1775 में कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो ट्रीटी हुई थी सूरत की संधि हुई थी। सूरत की संधि 1775 में। अब 1775 से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट भी हो रहा है और उसी में ट्रीटी हुई थी सूरत की संधि। क्लियर इतनी बात? तो एस से सूरत बन रहा है, एस से सवाई माधवराव भी बन रहे हैं। तो मीन्स ये तुमको याद रखना है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर सूरत की संधि से स्टार्ट हुई थी। तो पेशवा कौन थे? तो सवाई माधवराव थे। मीन्स माधवराव का नाम भी एस से शुरू हो रहा है, इसलिए सवाई माधवराव फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में पेशवा थे, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है सूरत की संधि से। क्लियर हो गई इतनी बात? याद हो गई? अब सेकंड पे चलो। तो हमने बताया था 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई थी एंड ट्रीटी ऑफ बेसिन की वजह से ही सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुई थी, जो कि 1803 से 1805 तक चली थी। अब किस वजह से हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ बेसिन से शुरू हुई थी। तो बी ए आ रहा है इसमें भी एंड बी ए इसमें भी आ रहा है एंड सेकंड भी आ रहा है। तो देखो सेकंड से हो गया सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और ट्रीटी ऑफ बेसिन से शुरू हुई थी। तो बाजीराव सेकंड जो थे वो पेशवा थे एंड थर्ड में वही पेशवा थे जो सेकंड में थे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलो देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मेन सेंटर कहाँ था? पुणे में था, हमने अभी बताया। जहाँ पे कौन शासक था? तो पेशवा बैठता था वहाँ पे। रूलर कौन था? तो बाजीराव सेकंड था, सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। ट्रीटी कौन सी साइन की थी? ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन की थी, जो कि 1802 में साइन की थी। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में साइन क्यों की थी? बाजीराव सेकंड ने ट्रीटी ऑफ बेसिन क्यों साइन की थी? बेसिन ट्रीटी इसलिए साइन की थी कि जब पेशवा बने थे बाजीराव सेकंड, तो इन्होंने होलकर के, यशवंतराव होलकर के भाई को मार दिया था, ठीक है, हाथी से कुचल के, राइट। तो यशवंतराव होलकर ने पुणे पर अटैक कर दिया। पुणे पर अटैक करने की वजह से बाजीराव हार गए और भाग गए, और भाग के ये गए ब्रिटिश के पास, और इन लोग ने ट्रीटी ऑफ बेसिन मीन सब्सिडी अलायंस ज्वाइन कर लिया ब्रिटिश का। और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मराठा का था वो इन लोग ने ब्रिटिश के हाथों बेच दिया, पूरी तरह से कह सकते हैं। एंड सेना को न्योता दे दिया कि मराठा में आके रहे और ये उनका खर्चा देंगे। सब्सिडी अलायंस मीन्स यही था ना। तो इस वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, क्योंकि बाकी मराठा के जो सरदार थे वो नाराज हो गए थे। अब देखो ट्रीटी ऑफ बेसिन की बात हमने की, तो ट्रीटी ऑफ बेसिन किसने साइन की थी? तो बी ए से बन रहा है बेसिन, तो बी ए से बन रहा है बाजीराव सेकंड, एंड सेकंड से बन रहा है 02 मीन्स 1802 में हुई थी। एंड सेकंड से ये भी बनेगा कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की स्टार्ट भी इसी से हुई थी। बाजीराव सेकंड आ रहा है तो हम जान लेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की स्टार्ट भी ट्रीटी ऑफ बेसिन से हुई थी, जो कि बाजीराव सेकंड ने साइन की थी ब्रिटिश के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात? अब चलो हम फाइनल चीज देखते हैं कि फाइनल क्लाइमेक्स क्या हुआ। एंड ऑफ मराठा पावर 1818 में ब्रिटिश कंप्लीटली डिसॉल्व द मराठा कॉन्फिडेंसी, इस पूरे परिसंघ को तोड़ दिया था। इसवा पोस्ट एबॉलिश कर दी गई थी एंड बाजीराव सेकंड वाज सेंट टू द बिटूर कानपुर ऑन पेंशन। मीन्स बाजीराव सेकंड को कहाँ भेज दिया था? बिटूर में, कानपुर में जो जगह है बिटूर, वहां भेज दिया था पेंशन पे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। क्लियर? तो तुमको याद रखना है कि जब वॉर खत्म हुई थी 1818 में, पूरी तरह से ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था, तो बाजीराव सेकंड उस समय पेशवा थे, उनको कहाँ भेज दिया था? तो बिटूर में, जो कि कानपुर में है, और पेंशन पे रख दिया था उनको। चलो यहीं पे ये वीडियो खत्म हुई। हमने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको कवर कर लिया तीनों पार्ट में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम एमसीक्यू कराएंगे, जिससे हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा और छोटी मोटी जो चीज़ें बची हुई हैं वो भी कवर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ एंड नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।